जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देते हैं, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, हेल्प करते हैं आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और आपके तैयारी में भी। चलिए, 2023 लगभग समाप्त होने वाला है और 2023 में आपने बहुत कुछ अच्छा भी देखा होगा, बहुत ही खराब देखा होगा, अप एंड डाउन चला होगा। लेकिन 2024 में शुरुआत से ही 1 जनवरी से ही आपको मिल रहा है बहुत ही शानदार मौका, वो भी सरकारी नौकरी लेने का, वो भी हैंडसम सैलरी लेने का, अच्छा सैलरी के साथ ज्वाइन करने का। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है बिहार में सरकारी नौकरी लेने का। आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे विभाग में एक साथ बहुत सारा वैकेंसी निकल के आ रहा है और वो भी जो है ना 10th और 12th बेस पे आ रहा है। अगर इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके इस वीडियो संबंधित अपने क्वेरी को पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जिसके लिए वीडियो जरूरी होगा उसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आज हम बात करेंगे बिहार में दो अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट पे बहुत सारा वैकेंसी निकल के आया है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बिहार विधानसभा में अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी निकल के आया है और योग्यता ज्यादा नहीं चाहिए। आप अगर 10th पास हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है, अगर आप 12th पास हैं, इंटरमीडिएट है किसी भी सब्जेक्ट से, तो भी आपके लिए वैकेंसी है। आइए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। तो सबसे पहले देखिए, इधर पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी का। सुरक्षा प्रहरी का इसमें आपको इंटरमीडिएट चाहिए, 10+2 चाहिए और 80 सीट पे जो है ना बहाली हो रहा है। 80 सीट पे बहाली है। 1 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा जो लास्ट 21 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, कुल 80 सीट पे है और हैंडसम सैलरी है, बहुत बढ़िया सैलरी है, सरकारी नौकरी की बात हो रहा है। और दूसरी बात है कि अगर बिहार विधानसभा में सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। दूसरा है कार्यालय प्रचारी का। कार्यालय प्रचारी का जैसे बात हो रहा था कि एक साथ 50,000 वैकेंसी आएगा वो शिक्षा विभाग में आएगा, लेकिन अभी बिहार विधानसभा में कार्यालय प्रचारी का जो वैकेंसी निकल के आ रहा है 10th पे वो है 54 और इसमें कोई एग्जाम की बात भी नहीं हुआ है, तो है ना बहुत बढ़िया बात। तीसरा वैकेंसी इसमें है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। ये भी आपका 10+2 पे ही है और इसमें सीटों की संख्या 40 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इसमें सीटों की संख्या 40 है। और चौथा है चालक का, गाड़ी चलाने वाले का। ठीक है, ये 10th बेसिस पे निकल के आया है और ये उन लोगों के लिए है जो गाड़ी चलाना जानते हैं, जिनके पास लाइसेंस है, क्योंकि इसमें ज्यादा एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चार जो है ना अलग अलग 2 3 4 पोस्ट आपको दिखा यहाँ पे, जो बिहार विधानसभा में निकल के आ रहा है और 1 जनवरी से इसका स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन। तो जरूर फॉर्म भरिएगा, या आपके चाहते कोई हो, ठीक है ना, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भरे, कर भला तो हो भला। ठीक है, आइए दूसरा जो विभाग है वो है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है और ये क्लर्क का वैकेंसी निकल के आ रहा है। क्लर्क का आ रहा है, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, यूडीसी, एलडीसी और प्रधान लिपिक का भी वैकेंसी है इसमें। और साथ में इसमें अगर देखा जाए तो कार्यालय अधीक्षक का भी वैकेंसी है। ठीक है, पंचायती राज विभाग में ये वैकेंसी अभी निकल के आ रहा है, जिसमें 1 जनवरी से आप ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको इसको न्यूज़पेपर में भी इसका नोटिस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पेपर अब कौन पढ़ता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना अभी 1 तारीख से ये सारे वैकेंसी का ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और आपका चैनल बनने जा रहा है बिहार का नंबर 1 चैनल। बिहार का नंबर 1 चैनल बनने जा रहा है जो बात करता है रियल, फेक यहाँ पे कोई बात नहीं होता है, झूठे कोई वादा नहीं होता है, जो है सच्चाई है, नोटिस के साथ आपको बताया जाता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इसके वेबसाइट पे और वहां से नोटिस निकाल के आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे पूरा प्रक्रिया है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा और वीडियो जिसके लाइक है उसको शेयर भी करिएगा। चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं डिटेल। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं बिहार विधानसभा के वेबसाइट पे और यहाँ से हम आपको नोटिस दिखाते हैं और सभी नोटिस में लिखे हुए बिंदु को पढ़ के समझाते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, 1 जनवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी शैक्षणिक योग्यता के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। नया साल में नया सोच के साथ, नया एम के साथ स्टार्ट करना है अपने लाइफ को, अपने कैरियर को। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसमें रात्रि प्रहरी का जो दिया गया है नोटिस, वो क्या दिया गया है। तो चलिए, नोटिस आपके सामने में खुल चुका है, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन।
रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे दिन के बाद, और ये 21 तक चलेगा, और परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं आप 23 जनवरी तक। ठीक है, ये दिन याद रखिएगा, 1 जनवरी 11 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएगा और 21 जनवरी तक चलेगा। परीक्षा शुल्क का लास्ट डेट 23 तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, नोटिस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो अवर सचिव हैं बिहार विधानसभा सचिवालय पटना। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। वेतनमान स्तर इसका 3 है, ग्रेड 3 पे होगा। लगभग 21,700 से 69,100 प्लस नियम अनुसार अन्य अनुमान भत्ते, मतलब लगभग सैलरी आपका 35-36 के करीब होगा, 30 के अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित आवश्यक निर्देश विज्ञापन के साथ संलग्न है जो दिया गया है। आरक्षण में 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पद जो होगा 28 पद जो है इसमें महिलाओं को दिखाया जा रहा है क्षैतिज आरक्षण के तहत। टोटल पद 80 है, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है ना इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिला है, 25 सीट मिला है, और पिछड़ा वर्ग को 19 सीट मिला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पिछड़े समुदाय से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, तो जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। अब आगे देखिए क्या दिया है। अभ्यर्थी भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, गुड। ठीक है, और एग्जाम आपको 10+2 का पास करना अनिवार्य है, या उसमें समकक्ष भी हैं तो चलेगा। ठीक है, अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। उम्र सीमा अगर देखें तो 18 मिनिमम दिया गया है, अधिकतम 25, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है, और सामान्य अनारक्षित पुरुष एवं महिला के लिए 25 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28 है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या दिया है। पुरुष का दिया है ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद छाती का दिया है 76.5 या 80 सेंटीमीटर, यू कैन से कह सकते हैं। स्त्री के लिए ऊंचाई हाइट दिया 154.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। परीक्षा की पद्धति क्या होगा, पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद आपका शारीरिक टेस्ट होगा। ठीक है, शारीरिक टेस्ट होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 50 क्वेश्चन गणित का होगा और सामान्य अध्ययन का 50 होगा। अगर आप कहिएगा तो हम इस पर वीडियो भी बना सकते हैं मैथ का। ठीक है, और मैथ में 50 सही आपका होगा। ठीक है, ये गणित का पाठ्यक्रम है तो ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, इस पे हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम लाइएगा तो असफल हो जाइएगा, 30% से ज़्यादा नंबर लाना होगा। दौड़ने के लिए क्या दिया गया है, दौड़ने में अंक कैसे मिलेगा। देखिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, 1 मील की दौड़ है, अगर 5 मिनट में कर लेते हैं तो 100 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकेंड तक करते हैं तो 80 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक करते हैं तो 60 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक 6 मिनट तक करते हैं तो 40 अंक मिलेगा। ये आपको दौड़ का अंक मिलेगा। परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो परीक्षा शुल्क देखिए सामान्य के लिए 675 है, और अगर आप राज्य के मूल निवासी हैं महिला अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन का मात्र 180 रुपया लिया जाएगा। मेगा सूची बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका हो गया रात्रि प्रहरी के लिए, ये टोटल का टोटल सीट जो है सुरक्षा प्रहरी के लिए ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नोटिस पे और वहां से देखते हैं कि नेक्स्ट नोटिस क्या निकल के आया है। ठीक है, चलते हैं। चलिए नेक्स्ट नोटिस क्या निकल के आया है चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरा नोटिस जो है ना वो देखते हैं, ये दिया हुआ है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है नोटिस में, एक बार आइए चेक कर लेते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो नोटिस है उसमें साफ वही है, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 21 तक लास्ट डेट रहेगा। पैसा भरने का 23 तक लास्ट डेट दिया गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 10+2 चाहिए। ठीक है, अगर हम वेतनमान की बात करें, ग्रेड पे की बात करें तो इनका ग्रेड पे क्या है देख लेते हैं एक बार। नहीं दिया है क्या, चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले देख लीजिए, इसमें टोटल सीटों की संख्या 40 है, महिलाओं के लिए 13 सीट आरक्षित है। इसके बाद सबसे ज्यादा सीट इसमें 9 सीट दिया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 7 पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो बहुत बढ़िया है सर। ठीक है ना। और शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि तक जो है इंटरमीडिएट की योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 10+2 होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको मांग रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको देना होगा और कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड भी मांग रहा है। ठीक है, तो ये है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए शैक्षणिक योग्यता बताया। आरक्षण लेना है तो भाई आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो अस्थायी निवासी हैं बिहार के, उन्हीं को मिलेगा आरक्षण का। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये डिटेल है। न्यूनतम आयु इसमें 18 है, मैक्सिमम 37 साल है, और सामान्य महिला पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष कर दिया गया है। परीक्षा की पद्धति क्या होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।
ठीक है। उसको पास करने के बाद आपका टंकन आधारित टेस्ट होगा, ठीक है। 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी का भी होगा, दोनों होगा सर, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में जो पास करेंगे वही मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का था पूरा का पूरा। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का भरना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर का डिग्री होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वैसे भी अभी हर एक एग्जाम में डीओ के लिए, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर तो अनिवार्य है ही। चलिए, तो ये सिलेबस दे दिया गया है। मेगा सूची कैसे बनेगा, तो हिंदी टंकन एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। चलिए चलते हैं, तीसरा नोटिस इसका जो निकल के आया है तीसरे पोस्ट के लिए, वो देखते हैं कि तीसरे पोस्ट के लिए क्या दिया गया है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा, ठीक है। आई होप कि 2024 में आपको ये जॉब मिले। चलिए, तो तीसरा नोटिस निकालते हैं और यहाँ से देखते हैं कि तीसरा नोटिस क्या है। चलिए, तो ड्राइवर का देखते हैं, चालक का ये नोटिस में क्या बताएगा। चालक के लिए जैसे कि हम आपको बताए हैं कि 10th पास आप हैं, अगर मैट्रिक पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखते हैं, मैट्रिक पास ही तो बताया गया है। इसमें सेम डेट है, आपको ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से, 21 तक लास्ट चलेगा, 23 तक जो है ना आपका परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगर आप देखिएगा सीटों की संख्या तो 9 सीट ही है, लेकिन आपको तो 1 सीट से मतलब है, 9 को कौन पूछ रहा है, ठीक है। मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण होने के पश्चात होगा। चलिए, निवासी होना चाहिए यही, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ये सब होना चाहिए। न्यूनतम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। ये दिया गया है। इसके बाद व्यवहारिक जांच परीक्षा इसमें लिया जाएगा, जिसमें वाहन परिचालन की जांच, यातायात विभाग, मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान, ठीक है। ये सब चीज़ आपसे, व्यवहारिक साइकिल चलाना, ये सब पूरा पूछा जाएगा। परीक्षा शुल्क अगर देखिए तो 400 रुपया है, और जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं महिलाओं सबके लिए 100 रुपया, अनुसूचित जनजाति सबके लिए 100 रुपया दिया गया है। तो ये आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है। आइए आप चलते हैं कार्यालय परिचारी का, देखते हैं नोटिस में क्या दिया गया, कि सीटों की संख्या बढ़िया है और एग्जाम उसमें होगा कि नहीं, ये डिटेल में देखते हैं, पता करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा उनके लिए, ठीक है, जो जिसके लाइक हैं, जो फॉर्म भर सकते हैं। कर भला तो हो भला, बस सिंपल सा कोटेशन है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नोटिस क्या आया है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे पंचायती राज विभाग पे, और वहां से आपको नोटिस दिखाएंगे कि पंचायती राज विभाग में जो कलर का नोटिस है वो पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कार्यालय परिचारी का देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, कार्यालय परिचारी का दिया गया सेम डेट है ऑनलाइन का। तो अगर आप कार्यालय परिचारी के लिए भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। आइए सीटों की संख्या देख लेते हैं, किस वर्ग को कितना सीट मिला है ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, सीटों की संख्या में अनारक्षित यूआर के लिए 1 भी सीट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2 सीट दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए देख लीजिए, जनजाति के लिए 14 3 17 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, ठीक है। 20 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, और 15 जो है यस, देखिए इसमें ये उम्र सीमा आपका बता दिया गया है। इसमें परीक्षा शुल्क सेम ही है, और आवेदन करने की तिथि वही है। इसमें एग्जाम की कहीं बात नहीं हुआ है, हो सकता है अगर फॉर्म कम भराता है तो अंक बेसिस पे इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था बिहार विधानसभा में, ठीक है, जो पोस्ट निकल के आया है उसके बारे में हमने आपको बताया। नोटिस आप जाके इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ले चलते हैं आपको पंचायती राज विभाग, और वहां से दिखाते हैं क्या वैकेंसी निकल के आया है पंचायती राज विभाग में। तो चलिए चलते हैं पंचायती राज विभाग। ये है पंचायती राज विभाग का वेबसाइट, पंचायती राज डिपार्टमेंट बिहार सरकार का है, और यहाँ से हम निकालेंगे लेटेस्ट नोटिस जो निकल के आया है, एडवर्टीजमेंट जो आया है वो आपको बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस पे नोटिस बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं क्या नोटिस निकल के आया है। यहाँ देखिए, पंचायती राज विभाग का ये नोटिस है। क्षेत्रीय कार्य लिपिक संवर्ग हेतु सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कार्यपालक अधीक्षक की सेवा पर लिए जाने हेतु राज्य के सभी प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र में एडवर्टीजमेंट देने की बात किया जा रहा है। आइए नोटिस खोलते हैं और डिटेल में समझते हैं क्या दिया है, कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो ये है प्रेषक किशोर कुमार, उप सचिव है, ठीक है ना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजे हैं प्रेस विज्ञप्ति को राज्य के सभी प्रमुख दैनिक हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशन के संबंध में उन्होंने बताया, जिससे इसको एडवर्टाइज करने के लिए तो ये दिया हुआ है, अनुरोध किए हैं कि भैया जल्दी से इसको एडवर्टीजमेंट करिए, बहुत जरूरी है इनका सिलेक्शन करना, बहुत जल्दी काम है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है जो 24 में निपटाना है, इसलिए इनका जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, सिलेक्शन किया जाए। तो आइए आपको और डिटेल में चलते हैं, इसको लेके देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है।
देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, ज्ञापन संख्या दिस ठीक है भैया। संविदा आधारित उच्च वर्गीय लिपिक, संविदा पे है ये जॉब, ये परमानेंट नहीं है, ये संविदा पे है। पंचायती राज विभाग का उच्च वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक देखिए, इसमें 87 पोस्ट है, 87 पोस्ट है। वेतन स्तर देखिए कितना है, 4 है, 87 पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको दिखाया गया है, सीटों की संख्या भी बताया गया है, पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, सबका दिया गया है। टोटल महिला के लिए 30 सीट इसमें आरक्षित है, 57 इधर, 30 उधर। ठीक है, तो महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर आप सेवानिवृत्त हैं, ठीक है, तभी इस फॉर्म को भरना है, क्योंकि उनको ऐसे लोग लेना चाहते हैं जो पहले क्लर्क थे। संविदा पे नियोजन हेतु पात्रता देखिए, ये देखिए, आवेदक बिहार सरकार के अंतर्गत सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक होना चाहिए। मतलब अगर आप उस पोस्ट पे पहले से काम किए हैं और रिटायर हो गए हैं तो आपको ही बुला के नौकरी दिया जा रहा है। ठीक है ना, धन्य है वही। ठीक है, ये देखिए, एक विभाग, मतलब जो रिटायर कर गए उन्हीं को हम नौकरी देंगे या बाकी लोग रोजगार रहेंगे, ये सही नहीं है यार। ठीक है, संविदा नियोजन से उच्च सरकार द्वारा, ठीक है, ये पूरा डिटेल में दिया गया है। आप इसके वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपके नज़र में कोई ऐसे रिटायर्ड पर्सन हो जो क्लर्क थे पहले, अगर आप वो चाहते हैं नौकरी करना, तो ये वैकेंसी उनके लिए ही है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपनी क्वेरी को जरूर पूछिएगा। हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड बेस्ट।